तेरे दर पे हो सर मेरा, तेरे दर पे हो सर मेरा, मेरी जान निकल जाए माँ, मेरी जान निकल जाए। तेरे दर पर हो सर मेरा और मेरी जान निकल जाए। राजा कंस ने मां के श्री चरणों में क्षमा मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए अपने पापों का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित मांगा है। जैसे ही कंस अपने पाप, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उतने में मां का वो स्वरूप लुप्त हो जाता है। और जैसे ही मां का स्वरूप हटा, राजा कंस की आंखों के ऊपर फिर से पट्टी पड़ गई। वो माया फिर से आंखों को ढकने लगी, फिर दिखने लगा कौन है मेरी मृत्यु का कारण, कौन है मेरी मृत्यु का कारण। इस घड़ी में, इस समय में पैदा हुए समस्त बालकों का अंत कर दो। राजा कंस ने बहुत विशाल राक्षसी पूतना को बुलाया। हे पूतना, जाओ इस घड़ी में, इस समय में पैदा हुए समस्त बालकों का अंत कर दो। अब क्या पूतना गोकुल में प्रवेश कर सकती है? जैसे ही नंद घर में आनंद हो रहा था, नंद बाबा आनंदित हो रहे थे भगवान की उस सुंदर छवि को देखकर। 85 वर्ष की आयु में रात ही रात में जिनकी दाढ़ी जो सफेद हो चुकी थी वो काली हो गई, और रात ही रात में एक लड़की लड़का बन गई। लड़की से लड़का कैसे बन गया? सफेद दाढ़ी से काली कैसे हो गई? और 85 वर्ष की आयु में नंद बाबा जी, जिनके घर में बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण और देवी रोहिणी के गर्भ से पहले ही बलराम जी का जन्म हो चुका है। नंद जी के मन में ख्याल आया, कंस हमारे राजा हैं, मैं मथुरा जाता हूं, उनको बड़े प्रेम से अपने पुत्र की बधाई भी देकर आता हूं और उनको टैक्स भी देकर आता हूं, किराया कर भी देकर आता हूं। जो आजकल टैक्स चलता है उस समय भी चलता था, कर देते थे। तो कथा प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर लीला होती है। नंद बाबा वहां से गोकुल से निकलकर मथुरा में गए। जैसे ही नंद जी गोकुल से मथुरा गए, वैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। नंद किसे कहते हैं? क्या यहां पर कोई नंद बैठे हैं? नंद की बड़ी सुंदर परिभाषा वेद व्यास जी कहते हैं कि नंदती सर्वजनानाम स नंदा। जो सबको आनंद देते हैं, नंदती सर्वजना नाम, उनको ही नंद कहा गया है। जो सबको आनंद देते हैं उन्हें नंद कहा, और उनके घर में ही भगवान आते हैं। तो कृष्ण प्रेमियों, भगवान स्वयं मथुरा से चलते हुए गोकुल में पहुंचे। कृष्ण को पाने के लिए भक्ति देवकी वसुदेव ने कारागार में की, गर्गाचार्य जी ने कारागार में ही भक्ति करवाई। पुकारा है देवकी वसुदेव ने, और भगवान वहां से चलते चलते गोकुल पहुंच गए। और गोकुल में नंद जी ने कौन सी भक्ति की है? नंद जी ने केवल एक ही भक्ति की है, और उस भक्ति का नाम है प्रेम। क्या नाम है उस भक्ति का? प्रेम। नंदती सर्वजना नाम, जो सबको अपने प्रेम से आनंदित करते हैं। पूतना का गोकुल में प्रवेश हुआ। पूतना का अर्थ क्या है? पूत बोले तो पुत्र, ना बोले तो नहीं, जिसके आने पर पुत्र सुरक्षित ना हो। दूसरा अर्थ है, पूत का अर्थ है पवित्रता, ना का नहीं, नहीं जहां पवित्रता नहीं है, जहां अपवित्रता है वहां भी पूतना है। पूतना का गोकुल में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण
मैया ने उनको सुंदर पलना में झुलाया है। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, यशोदा जी को प्रणाम किया। अरे बहना, मेरे एक पुत्र हुआ था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मेरे स्तनों में दूध का जो वेग है उसे मैं धारण नहीं कर पा रही, मेरे स्तनों में पीड़ा हो रही है, ऐसी कृपा कर दो। मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक लाला हुआ है, मैं तुम्हारे पुत्र को स्तनपान कराकर अपने स्तनों के वेग को मुक्त हो जाऊं और मेरे स्तनों की पीड़ा शांत हो जाए। कन्हैया की मां बोली, मेरे लाला को दूध पिलाने से तेरा दुख दूर हो जाए तो पिला दो। अब कथा प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने उठाया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उनकी गोदी में उठाए गए, भगवान कृष्ण ने पूतना को देखा तो कन्हैया जी आंखें बंद कर लेते हैं। अब कन्हैया जी आंखें बंद क्यों करते हैं? कन्हैया जी की आंखें बंद करने का कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं सबसे प्रेम करने आया हूं और पहले ही स्थान पर प्रेम की जगह पर मुझे तो नफरत करनी पड़ेगी। अब नफरत करूं तो कैसे करूं? मैं नफरत किसी से कर नहीं सकता। ये मेरे मामा के गांव से आई है, मौसी के तुल्य है, इससे तो नफरत की ही नहीं जा सकती। अब मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि जो मुक्ति मैं अपनी मां को हजारों वर्ष बाद दूंगा, वही मुक्ति मैं अपनी मौसी को आज ही दे दूं। और दूसरा आंखें बंद करने का कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके भगवान शिव को पुकार रहे हैं, हे शिव शंकर जी, विष का पान तो आप करना जानते हैं, मुझे तो इसका कोई भी प्रशिक्षण नहीं मिला है, मैं किसी प्रकार से भी विष का पान नहीं कर सकता। आइए आप विष पान कीजिए और इस संकट से मुझे बचाइए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव का आह्वान करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है, जिन्होंने विशाल से विशाल विष को भी धारण कर लिया है, ऐसे भगवान शिव भगवान कन्हैया जी के अंदर स्थापित होकर उस विष का पान करते हैं। और जब विष का पान हो गया तो कथा प्रेमियों, विष का पान जब हो जाता है तो उसके उपरांत पूतना कहती है, हे कान्हा, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो। कन्हैया तो स्तनपान किए जा रहे। पूतना बोली, मुझे छोड़ दो। कन्हैया बोले, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो भव से पार ना हो जाए। इसलिए पूतना के स्तनों से स्तनपान करते गए, उनकी रक्त वाहिनियां, रस वाहिनियां भी खींची जाने लगी और पूतना तड़प तड़प कर अपने असली रूप में आई और धरती पर गिर जाती है। तब कथा प्रेमियों, पूतना के वक्ष स्थल पर उनकी छाती के ऊपर कन्हैया खेल रहे थे। पूतना बहुत बड़ी विशाल राक्षसी रूप में प्रकट होकर गिर गई है, चित्त हो गई है। जैसे कन्हैया को देखा सब डर गए, और कुछ तो जो गोपियां थी वो भगवान के लीलाओं को देखकर भगवान के नाम का गुणगान कर रही थी, उनके नाम का उच्चारण कर रही थी। चारों तरफ मंगल गान हो रहा था। कन्हैया के उस रूप को देखकर सब मंत्र मुग्ध हो रहे थे कि ये कैसी लीला है, इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसी के छाती पर खेल रहा है, ये कैसी लीला है। तो आइए भगवान के नाम का थोड़ा सा उच्चारण हम भी करें। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। आश्चर्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण जो इंद्रियों का आकर्षण करते हैं, श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? जो आकर्षण करे। श्री कृष्ण जो आकर्षण करते हैं हमारी इंद्रियों का। गोविंद, गो का अर्थ भी इंद्रियों से लिया है, जो इंद्रियों के विजेता हैं। श्री कृष्ण जो आकर्षण करते हैं हमारे चित्त का, हमारे मन का। गोविंद जो इंद्रियों के विजेता हैं। हरे जो सारे के सारे दुखों का हरण करते हैं। मुरारे जो मुर नामक राक्षस का नाश करते हैं। एक मुर नामक राक्षस बाहर है और एक मुर नामक राक्षस जो है वो हमारा पापी मन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, हे मेरे स्वामी नारायण। नारायण, ना से नाश करते हैं जो शत्रु का, र से रखते हैं जो अपने प्राण को, य से यत्र तत्र सर्वत्र, यहां भी वहां भी सब जगह, और ण से प्रणव के मध्य में, ण के मध्य में, प्रणव बिंदु के मध्य में। और प्रणव किसे कहा गया? प्रपंच, ण नहीं, व जिसमें कोई प्रपंच नहीं है उसको प्रणव कहा गया। हमारी जितनी भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई, सज्जन पुरुष जितने भी आज इस कथा में बैठे हैं, इस कथा के सार तत्व को सच्चे दिल से समझने की कोशिश करें। एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान अगर यहां से वहां जाएगा
तो आप इस कथा के सार से पीछे हो जाएंगे। ये लड़ी के साथ लड़ी जुड़ी है। एक क्षण के लिए भी ध्यान यहां से वहां गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के समस्त अलंकारों को, सारे उनके श्रृंगार को अपने शब्दों से वर्णन किया है महाराज, शब्दों से वर्णन किया है। ये भागवत क्या है बेसिकली? भागवत क्या है? भागवत किसे कहा जाता है? भागवत कुछ और नहीं है। भागवत भगवान कृष्ण जी के चरणों के पांव के अंगूठे से लेकर उनकी चोटी पर्यंत, उनके केश पर्यंत, बालों तक जो उनका पूरा रूप है, उनके रूप की जो रस माधुरी है, उनके रूप का जो श्रृंगार है, उसे शब्दों में वर्णन किया है वेद व्यास जी ने। उनकी समस्त लीलाओं का वर्णन, उनके रूप का निरूपण, उनके रूप का निरूपण। और एक पल के लिए, क्षण के लिए भी आपका ध्यान यहां से हटा तो समझ लो कि सारा के सारा तार टूट गया। इसलिए तो कहा है कि आपका और हमारी आंखों का जो तारतम्य है वो हटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? जिस प्रकार कक्षा में एक शिक्षक के सामने उसका जो विद्यार्थी है, उसका जो छात्र है, उसका स्टूडेंट है, जैसे वो एक दूसरे की आंखों में, जब तक आंखों का जो तारतम्य है, आंखों का जो सामंजस्य है, वो बना रहना चाहिए। एक एक नजर की कहीं एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान यहां से वहां ना जाए। और कथा में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप बिल्कुल भी एक दूसरे का सहारा लेकर ना बैठे। हो सके तो एक दूसरे से अनटच रहें, दूर दूर रहें। आपका शरीर एक दूसरे को स्पर्श ना करता हो। अगर कोई बुजुर्ग है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की पीठ में दर्द है, कोई बैठ नहीं सकता है, तो वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, सोफे पर भी बैठ सकते हैं, सोकर भी इस कथा को सुना जा सकता है। अगर कोई बुजुर्ग हैं जो बैठ नहीं सकते हैं, ऐसी अवस्था में है, तो सोकर भी इस कथा को सुना जा सकता है। परंतु जब तक परमात्मा की कृपा से समर्थ्या होवे तो जमीन पर बैठकर पलथी मारकर, चौकड़ी मारकर ही इस कथा का श्रवण किया जाता है। इस कथा का सुनना और सुनाना दोनों पलथी मारकर ही होना चाहिए, चौकड़ी मारकर ही होना चाहिए। आप भी चौकड़ी मारकर बैठे हैं, हम भी चौकड़ी मारकर ही बैठे हैं। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही हम बैठे हैं, अंतर कोई नहीं है। अंतर केवल इतना सा है, आप थोड़ा सा नीचे बैठे हैं, हम थोड़ा सा ऊपर बैठे हैं। और थोड़ा सा ऊपर बैठने के पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, वो केवल इतना है कि आप सभी हमें देख पाएं, हमारी और आपकी आंखों का सबका तारतम्य हो सके, और यहां से हम हर किसी को देख सकें कि सब शांत होकर कथा सुन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम आपको देखेंगे और आप हमें देखेंगे। आप हमें देखेंगे कि हम कोई कंजूसी तो नहीं कर रहे हैं भगवान का नाम बांटने में, और हम ये देखेंगे कि आप कहीं कोई आलस तो नहीं कर रहे हैं इस नाम को पाने के लिए। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। हम भी वैसे ही बैठे, आप भी वैसे ही बैठे। और आंखों का तारतम्य क्यों नहीं टूटना चाहिए? क्योंकि हमारी और आपकी आंखों के बीच में वो कृष्ण बैठे हैं। महबूब की हर चीज महबूब होती है, खुदा अगर नजर दे तो हर चीज में खुदा है मां, हर चीज में खुदा है। इसे फिजिकल तौर पर देखें तो भी, और स्पिरिचुअल तौर पर देखें तो भी, आप देखें हमारी और आपकी, हमारी और आपकी आंखों के बीच में कौन बैठे हैं? इधर हमारी आंखें हैं, उधर आपकी आंखें हैं। हमारी और आपकी आंखों के बीच में कौन बैठे हैं बताइए? देखिए यहां कौन बैठे हैं? हमारे गोविंद बैठे हैं। ये हो गया फिजिकल तौर पर देखा हमने।
इस फिजिकल भौतिक संसार की दृष्टि से देखें तो इधर हमारी आंखें हैं, उधर आपकी आंखें हैं। हमारी और आपकी आंखों के बीच में कृष्ण बैठे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आध्यात्मिक तौर पर देखें तो हमारी और आपकी आंखों, दो आंखों के बीच में कौन बैठा है? ध्यान दीजिएगा, हमारी और आपकी आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में कौन बैठा है? वहां भी वो गोविंद ही बैठे हैं। इसीलिए बिंदिया लगाते हैं यहाँ पर, पति के नाम की बिंदिया यहाँ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर सांसारिक शरीर के पति को बैठा दिया और जो आत्मा का पति है वो भी यहीं पर ही अंदर बैठा है, आज्ञा चक्र में बैठा है। हमारे शरीर के चक्र, मूलाधार, गुप्तेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच में जो स्थान है उसे मूलाधार चक्र का स्थान कहा गया है। स्वयं साक्षात श्री गणेश जी वहां विराजे हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इन 6 चक्रों के बीच में बंधी है ये जीवात्मा। जब हम इन 6 चक्रों से दूर उठ जाते हैं तो सहस्त्रार चक्र, 7वें चक्र से आत्मा बाहर को निकलती है और परमात्मा का दर्शन करती है। परमात्मा को पाने के लिए आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हैं। इसीलिए इस आज्ञा चक्र पर बिंदिया लगाई जाती है। बिंदिया का माथे के ऊपर दोनों आंखों के बीच में लगाने का कारण क्या है? ये बिंदिया हमें याद कराती है कि ये बिंदिया हमारे शरीर के पति की बिंदिया बाहर लगा दी, और जो आत्मा का पति है उसकी भी एक बिंदिया है, पर वो दिखती नहीं है। वो दोनों आंखों के बीच में अंदर चमक रही है, चमक रही है वो बिंदिया। ये बिंदिया के लगाने के पीछे का कारण कि क्यों आखिर इसको यहां लगाया जाता है, परमात्मा कहां बैठे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 6 चक्रों में जिनमें आत्मा बंधी हुई है, इन 6 चक्रों से अगर हमने अपनी आत्मा को मुक्त करना है, अगर हमने अपनी आत्मा को 6 चक्रों से मुक्त करके सहस्त्रार चक्र से निकलकर परमात्मा को अगर हमने देखना है, तो फिर 6 चक्र हैं, षड चक्र हैं और षड रस हैं। 6 रस हैं जो हमारी जीवा जिन रसों को चखती है, जो हम खाने पीने की चीजें खाते पीते हैं, उनमें कितने रस हैं? कितने रस हैं? 6। षड चक्र और षड रस। जब तक इन 6 रसों का स्वाद हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक 6 चक्रों से मुक्त होने वाले नहीं। कभी भोजन की निंदा मत करना, कभी भोजन के स्वाद में मत फंसना। इसमें ऐसा नहीं, इसमें वैसा नहीं, इसमें मीठा कम, इसमें चीनी ज्यादा, इसमें ये, इसमें वो नहीं। भोजन की निंदा कभी मत करना। अगर भोजन के स्वाद में फंसे रहोगे तो कभी भी 6 चक्रों से मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा का दीदार नहीं होगा। षड चक्र और षड रस, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। षड रसों को, 6 रसों के स्वाद को जब हम अपनी जीभा से छोड़ देते हैं, भोजन के स्वाद को छोड़ देंगे तो भजन सरस हो जाएगा, भजन रसीला हो जाएगा। और अगर भोजन में स्वाद ढूंढोगे तो भजन निरस हो जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा, उसमें कोई रस नहीं रहेगा। यही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। यही जीवात्मा का परम लक्ष्य है कि मैं अपने परमात्मा को कैसे पाऊं, मैं अपने कृष्ण को कैसे पाऊं। इसीलिए परमात्मा कृष्ण नाम है जो हमारे चित्त का आकर्षण करते हैं, जो हमारे मन का आकर्षण करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहें फैलाकर खड़ा हूं, आओ मेरी शरण में आओ, आओ मेरी शरण में आओ। सर्वान् धर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों जातियों के इस प्रपंच को त्याग कर
केवल और केवल एक ही धर्म है, उस धर्म को कहा गया है परम सनातन धर्म। वो परम सनातन जिसमें स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जब जब ज्ञान के ऊपर अज्ञान भारी होने लगता है, तब तब परमात्मा यज्ञ करते हैं। आज जो यज्ञ आपके इस प्रांगण में चल रहा है, वही यज्ञ कुरुक्षेत्र की भूमि में भी हुआ था। एक तरफ पांडव खड़े हो गए, एक तरफ कौरव खड़े हो गए, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। और जिस समय अर्जुन ने अपने सखाओं को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को अपनी आंखों के सामने विपक्ष में देखा, तो अर्जुन के घुटने गिर गए। अर्जुन घुटने टेक कर बैठ गए और भगवान कृष्ण से कहा, हे मेरे कृष्णा, मुझे इस धर्म संकट से बचा दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं। उस समय एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े समय के लिए इस घड़ी को ही रोक दिया, इस वक्त को रोक दिया। मानो जिस प्रकार एक पिक्चर चल रही है, आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं और आपने उसे पॉज कर दिया। जैसे ही पॉज हुआ ना, जैसे ही पॉज हुआ तो जो वहां नाच रहे थे, जो ऐसे थे, वो ऐसे कैसे ही चित्त हो गए, मूर्ति बन गई। देखा ना आपने? वीडियो को पॉज कर दो तो क्या होता है कि अगर हम ऐसे हैं तो फिर ऐसे रह जाएंगे। कब तक? जब तक हम फिर से उसको प्ले नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में थोड़े समय के लिए उस पिक्चर को, जो उसमें चल रही थी, उसे पॉज कर दिया। पांडव इधर खड़े हो गए, कौरव उधर हथियार लेकर खड़े हैं, चित्त के चित्त हो गए, मूर्तिवत हो गए। और उसी समय दोनों पक्ष और विपक्ष के युद्ध को रोककर भगवान श्री कृष्ण ने एक यज्ञ कुंड उस भूमि पर बनाया। उस यज्ञ कुंड में एक अग्नि जलाई और उस अग्नि के बीच में आहुतियां देने लगे। ये कौन सा यज्ञ था? ये कोई हाथ से डालने वाली आहुतियों का यज्ञ नहीं था, इसे कहा गया ज्ञान महायज्ञ। ये कौन सा यज्ञ था? ये ज्ञान महायज्ञ चल रहा था। और उस समय वहां पर जो हवन कुंड बना, वो हवन कुंड कुछ और नहीं, वो हवन कुंड अर्जुन के शरीर का हवन कुंड था। हे अर्जुन, तुम्हारे शरीर में ये जो यज्ञ कुंड तुम्हारा है, ये शरीर भी एक यज्ञ कुंड है। इसमें तुम अपने गंदे विकारों की आहुतियां दे दो, अज्ञान की आहुति दे दो और ज्ञान की ज्योति को जागृत करो। उन्हें ज्ञान दिया। हे अर्जुन, तुम्हारा कोई भी नहीं है। कौन तुम्हारा है? किसे तुम लेकर आए थे? बताओ, जब तुम संसार में आए तो किसी को लेकर आए थे? कबीरा, जब तुम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी कोई कमाई करके चलो कि हम हंसते हुए जाएं और ये संसार रोए। पर जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे और ये संसार हंस रहा था। हे अर्जुन, अपने इस अज्ञान को छोड़ो। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा केवल धर्म है। और धर्म कहता है कि धर्म जो पापी है, जो अन्यायी है, उसका अंत अनिवार्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। संत महात्माओं का जब जब अपमान होता है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अबला स्त्री के ऊपर अत्याचार होते हैं तो मैं आता हूँ। जब जब गौ माता के ऊपर अत्याचार होते हैं, पाप होते हैं, तो मैं आता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ किया, अर्जुन के शरीर में ही एक यज्ञ किया, उसके पूरे के पूरे विकारों को और उसके मन की भ्रांतियों की आहुतियां डाल दी, अज्ञान की आहुति डाल दी और ज्ञान की ज्योति को जागृत किया। यही जीवन का परम ज्ञान है। इसलिए जब तक हम अपने अज्ञान की आहुति नहीं डालेंगे तब तक ज्ञान की ज्योति जागृत नहीं होगी। अज्ञान को जला दीजिए और ज्ञान को प्रकाशित कीजिए। ये कथा, ये सत्संग मात्र केवल एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक हाजिरी नहीं है। सच्चे दिल से इस कथा के भीतर तक जाइए।